हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखो। द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ए बी इज डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। यहाँ पर सर्कल बी डी इज टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल टचिंग इज एट डी। फाइंड द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ एडी की बतानी। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। ए बी बड़े वृत्त का व्यास है। बी डी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है जो इसे बिंदु डी पर स्पर्श करती है। एडी की लंबाई बतानी है सेंटीमीटर में कितनी होगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कंसेंट्रिक सर्कल होता क्या है हमारा। यहाँ पर हमारे क्या है, ये दो सर्कल हैं। अब इन दो सर्कलों का यहाँ पर एक ही सेंटर हो, वो होता है हमारा कंसेंट्रिक सर्कल। यहाँ पर टू सर्कल हैव क्या रखते हैं, वन सेंटर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है कि दो संकेंद्र वृत्तों की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। ए बी एक बड़े वृत्त का व्यास है, मतलब ए बी इज द डायमीटर ऑफ टू सर्कल। तो यहाँ पर ये ए बी हमारा क्या है, डायामीटर है ऑफ टू सर्कल का। बी डी छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, तो हमने यहाँ पर कोई डी पॉइंट माना जो इसको क्या करता है, ये स्पर्श करता है और इसे डी बिंदु पर स्पर्श करता है। एडी की लंबाई कितनी है, देखो हमें ये वाली बतानी है कि ये वाली इसकी लंबाई कितनी है। यहाँ से ये इसके अंदर से जाएगा, ये वाली एडी इसकी लंबाई कितनी है ये बताना है। तो ए बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमारा जो दो संकेंद्र वृत्तों की त्रिज्याएं 12 और 13 सेंटीमीटर है। ए बी बड़े वृत्त का व्यास है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेंटर हो गया हमारा, ये 12 है तो ये कितना है, 13 सेंटीमीटर। मैंने ट्रिपलेट बताई थी। यहाँ पर क्या है, ये 12 है, ये 13 है, तो ये क्या होगा, 5। अगर आपको नहीं याद है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। ठीक है, तो ये 5 12 13 की हमारी एक ट्रिपलेट है। अब यहाँ पर देखो कि जितना हमारा ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है ना ये बड़ी वाली त्रिज्या है, तो इसको हम यहाँ पर 13 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पर 12। तो 12 13 15 की, यहाँ पे 5 12 13 की एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर भी 13 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है, देखो ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। 13 12 और 5, ये वाली हमें भुजा बतानी थी। ठीक है, पहले इसको यहाँ पर हम एक्सटेंड करेंगे, इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर लो। अब यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर, ये 13 है और ये हमारी कितनी हो गई, 5। ये 13 है, ये भी 5 हो गई। तो हमें ये देखो ये 13 है, ये वाली हमें बतानी थी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू में हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हमारी ये 5 है तो ये वाली भी हमारी 5 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली भी यहाँ पर ऐसे आएगी ये, तो ये वाली भी क्या होगी, 5 होगी। 5 12 और ये वाली जो हमारी क्या होगी, साइड होगी। तो ये अगर मैं इसको यहाँ पर डी मानूँ, ठीक है, इसको डी मानते हैं, तो यहाँ पर जो ये डी ई मानो इसको, तो यहाँ पर जो ए डी होगा हमारा क्या होगा, इस वाली भुजा का क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। ये वाला इसका क्या होगा, 2 गुना होगा। तो ये हमारा यहाँ पर इसको ओ माने, तो जो ओ डी होगा यहाँ पर ओ डी बराबर होगा ट्वाइस ऑफ क्या, ए डी। तो यहाँ पर ये 12 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो हमारी साइड है कितनी है, 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये वाली 5 है। ठीक है, तो अब इस वाली को अगर हम निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर हम इसको निकालेंगे, ए ई का स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या आएगा हमारा, ए ई का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर प्लस में आएगा 5 का स्क्वायर। और अब इस पे यहाँ पर देखो अंडर रूट हम कब लगाएंगे, ए ई इज इक्वल टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 25 का स्क्वायर 625 होगा, 4 चौक 16 4 और 4 दूनी 8 और दूनी 16, यहाँ पर 6 7 कितना होगा, 576 और प्लस में 25। इसको ऐड करो कितना आएगा, 576 और 25 को जब ऐड करेंगे
यहाँ पर 9, देखो यहाँ पर 6 और 5 11, हाँ यहाँ पे 0, 601 बनेगा। ए ई क्या होगा, √601। इसको यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर ए ई की वैल्यू आएगी हमारी √601। अब देखो अगर मैं 25 का स्क्वायर करूँ, यहाँ पर 25 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 25 का स्क्वायर होगा 625। 24 का स्क्वायर होगा हमारा कितना होगा, 576। अब देखो यहाँ पर 601 हमारा 24 का स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के बीच में है, तो यहीं पर कोई इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो इसमें ऑप्शन चेक करो कि 24 और 25 के बीच में क्या है। देखो 17.6, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये तो बहुत छोटा है, ये भी नहीं होगा। अगर 23 की बात करूँ, लेकिन ये तो 24 और 25 के बीच में, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें बताओ कि ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है। ऑप्शन इसमें हमारा यहाँ पर 24.5 होगा, क्योंकि ये जो नंबर है हमारा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर बता दो इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देखो, 2 रेडियाई विद द सेम सेंटर P हैव रेडियाई 7.5 सेंटीमीटर एंड 4.4 सेंटीमीटर थ्रू अ पॉइंट A ऑफ द लार्जर सर्कल अ लॉन्गेस्ट इज ड्रॉन टू द स्मॉलर सर्कल एंड टचिंग बिगर सर्कल एट C इट एंड B फाइंड करना है AC की वैल्यू। दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर और 4.4 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त के बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो छोटे वृत्त को बी पर स्पर्श करती है तथा बड़े वृत्त को सी पर स्पर्श करती है। तो एसी की लंबाई बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, यहाँ पर सेम रेडियाई ऑफ सर्कल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सर्कल ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। अब दोनों का सेंटर क्या होता है हमारा, एक होता है दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक ए बी हमारा, देखो यहाँ पर हमारा जो ए बी है वो क्या है, एक जीवा है। उसके बाद यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लगाएंगे, यहाँ इसको टच कर देंगे इससे। यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है ये 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरे वाले की हमारी कितना है, छोटे वृत्त की कितनी है, छोटे वाले वृत्त की हमारी है 4.4 सेंटीमीटर। ए यहाँ पर ए बी और सी हमारा ये कोई सेंटर हो गया। बड़े वृत्त के बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो छोटे वृत्त को बी पर स्पर्श करती है और बड़े वृत्त सी पर स्पर्श करती है। ए बी की लंबाई इस पूरे की बतानी। देखो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर होता है हमारा ए सी का स्क्वायर, क्या कर देंगे, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा किस किस का, 7.5 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4.4 का स्क्वायर। अगर ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें अंडर रूट आएगा 7.5 का स्क्वायर और प्लस में 4.4 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर हम इसको निकालते तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, ये मिस्टेक बहुत करते हो। अगर हम इसको निकालेंगे, इस वाले को निकालेंगे तो ये वाला और ये वाला प्लस होता। ये मैंने जानबूझ के इसलिए किया था कि आपको समझ में आए चीज़ें। देखो अब AC के हम निकाल रहे हैं तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, आपस में माइनस होगा। अब यहाँ पर देखो हमें पॉइंट में निकालने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार इसको किस में लिखेंगे, माइनस में। तो इसको यहाँ पर देख लो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार तो इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार इसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये 4.4 है। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, हमारा जब 7.5 में से जब हमारा 4.4 जाएगा तो कितना बचेगा। देखो यहाँ पर 1 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3। तो यहाँ पर कितना बचा, 3.1। ये अंडर रूट है इस पर। यहाँ पर मल्टीप्लाई में और क्या आएगा, देखो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 9 और ये आएगा 11 पॉइंट क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ आपस में, यहाँ पर देखो ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 31 119 पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 100 पहुँच जाएगा। अब इसको अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ 31 से, 9 1 1 यहाँ पर कितना आएगा, 27 का 2
5 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पे आएगा 9 8 6 3600। देखो यहाँ पर 9 1 1 3 27 का 7 2 3 और 2 5 और 3, यहाँ पर 9 8 6, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये 3689 डिवाइड में कितना आएगा 100। ठीक है, ये यहाँ से रफ कर दो, मैं नोट कर लिया होगा। चलिए देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें देखो 60 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 3600, 61 का कितना होगा 1 0, यहाँ पर 36, 6 और 6 दूनी 12, तो कितना आएगा 1 2 3700, कितना आएगा 21 आएगा। लेकिन यहाँ पर ये अंडर रूट में जो वैल्यू है कितनी है 3689 डिवाइड में 100। अब देखो क्या ये इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके आनी है हमें, अगर 60 पॉइंट कुछ 5 कर दे 7 8 कर दे, तो ये 60 के प्लस में आएगा, ये 61 का स्क्वायर तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 60 का स्क्वायर कर दूँ, यहाँ पर ये किसका आएगा 60 का। अब इस 100 को जो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 10, तो अप्रोक्सीमेट किसके होगा ये 6 के, तो ये AC की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आई है 6 के। ठीक है, इतना समझ में आया। हमें किसकी निकालनी है, पूरे AB की निकालनी है, तो इसका क्या कर देंगे AC का क्या होगा 2 गुना, तो 2 इंटू अप्रोक्सीमेट 6, तो क्या आएगा अप्रोक्सीमेट 12 के इक्वल आएगा, या 12 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आएगा, तो इसमें ये तो होगा नहीं, ये तो बड़ा है, ये हो सकता है, ये होगा नहीं, ये तो बहुत इससे ज़्यादा बड़ा है, ये भी नहीं होगा। तो अब बताओ अप्रोक्सीमेट 12 के 12.14 या कुछ आ सकता है, तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देखिए क्या है, लेट O बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड AC बी इट डायमीटर BD इज अ कोड इंटरसेक्शन AC एट किस पर E पर पॉइंट A इज ज्वाइंट एट B एंड D इफ ट्राइंगल BOC 50 डिग्री है एंड ट्राइंगल AOD 110 डिग्री है, देन ट्राइंगल BEC की वैल्यू बतानी कितनी होगी। मान लीजिए कि O वृत्त का केंद्र है तथा AC इसका व्यास है, BD एक जीवा है जो AC को E पर काटती है, बिंदु A को B और D पर मिलाया जाता है, ट्राइंगल BOC 50 डिग्री है, AOD 110 है, तो BEC की वैल्यू बतानी। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने एक यहाँ पर सर्कल बना दिया, उसके बाद देखो यहाँ पर ये और ऐसे, ये हो गया A B, यहाँ पे हो गया ये D, इतना समझ में आ गया, ये हो गया ABCD। अब यहाँ पर हमारा ऐसे और ये ऐसे आएगा, यहाँ पर हम एक रेखा ऐसे खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक रेखा ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पर एक सर्कल हमारा ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या पॉइंट बनेगा, एक चेक करेंगे। मान लीजिए O हमारा क्या वृत्त का एक केंद्र है, ये सेंटर है। वृत्त AC इसका एक क्या है, AC इसका एक क्या है व्यास है, AC इसका एक व्यास है। ठीक है, AC को E पर काटती है, यहाँ पर AC एक व्यास है, E पर काटती है, इसको बिंदु A और B और D पर मिलते हैं। A और B, यहाँ पर हमारा जो A और B है ये बिंदु D पर मिल रहे हैं। उसके बाद ट्राइंगल BOC क्या होगा, ट्राइंगल BO और C, यहाँ पर BOC की वैल्यू कितनी है हमारी 110 डिग्री है, 100 BOC की 50 डिग्री, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 50 डिग्री है। चलो इसको ना एकदम बड़े साइज में बना लेते हैं। देखो इसको हम यहाँ पर बड़े साइज में बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बना लेंगे इसको ऐसे, ये यहाँ पर ये हमारा A और C, यहाँ पर एक क्या है, एक जीवा है जिसे किस पर ये कट कर रहा है, यहाँ पर सेंटर O है, यहाँ पर एक पॉइंट क्या है E। अब यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर A B और यहाँ पर हो गया हमारा D। अब यहाँ पर जो BOC इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 50 डिग्री। ठीक है, और AOD की AOD इसकी वैल्यू यहाँ पर AOD की इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है 110 डिग्री है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 50 डिग्री है और ये कितना है 110 डिग्री हो।
ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा कितना है, यहाँ पर BOC, तो ये होगा ना, BOC है, BOC, तो ये वाला हमारा 50 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पर ये हमारा कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ये अगर 110 डिग्री है तो यहाँ पर कितने का बचेगा, ये बचेगा हमारा 70 डिग्री का। अब ये 70 डिग्री का बच गया। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 120 डिग्री हो गया, इसको मिलाने के बाद कितना बचा, 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये दोनों वाली साइड इक्वल होंगी, तो ये हो गया 30 डिग्री का। अब हमें इसने पूछा क्या है, इसने हमें पूछा है कि ट्राइंगल BEC मतलब ई वाला एंगल, ये बाहर वाला कितना होगा। तो देखो यहाँ पर एंगल हमारा बाहर वाला कितना होगा, 80 डिग्री है, तो इसमें से कोई 30 और 50 डिग्री का होगा, या ये 50 का होगा, ये 30 का होगा। तो ये बाहर वाला, ये हमारा 50 का, ये 30 का है, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। इसने हमें पूछा क्या था, ट्राइंगल BEC पूछा, तो कितना हो गया, 80 डिग्री हो जाएगा। इतना आया समझ में। इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देखो क्या है, इन अ सर्कल विद सेंटर OR, diameter AB and a chord CD intersect each other at E, AC and AD are joined if triangle BOC 48 डिग्री, triangle AOD 100 डिग्री है, then what is the measure of triangle ECEB का बताना। केंद्र O वाले वृत्त में व्यास AB तथा क्या है, G व CD एक दूसरे को E पर काटते हैं, AC तथा AD को मिलाया जाता है। यदि ट्राइंगल BOC 48 डिग्री है और AOD 100 डिग्री है तो ट्राइंगल CEB का हमें मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। सर्कल बनाएंगे सबसे पहले एक यहाँ पे ABD, यहाँ पर ये खींच देंगे, यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, ये E, और यहाँ से और ऐसे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा AOD कितना है, पहले तो BOC देखेंगे। यहाँ पर हमारा BOC कितना है, 48 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर AOD, AO और D ये कितना है, यहाँ पर हमारा 100 डिग्री है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना बच गया, यहाँ पर हमारा बच गया ये 80 डिग्री। डायरेक्ट देखो यहाँ पर हमें CEB बताना है, तो क्या करेंगे, इस वाले को और इस वाले को ऐड कर दो, कितना आएगा 148, इसका आधा करेंगे कितना आएगा 74 डिग्री। ज़्यादा फालतू चीज़ों में पढ़ो ही मत। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा, बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर D हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट।